दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स न्यूज में रोज एक हेडलाइन जरूर बनाते हैं कि आज इतने पॉइंट्स बढ़ गए, आज इतने पॉइंट्स घट गए। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये दोनों हैं क्या चीज? तो अगर नहीं पता तो जरूर इस वीडियो को देखिए। मेरा नाम है सौरभ बिस्ट, आई एम ए चार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैनी बैगर। लेट्स किक इट ऑफ। दोस्तों, आज है हमारा एपिसोड 3 जिसमें हम जानेंगे कि निफ्टी एंड सेंसेक्स है क्या और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एपिसोड 1 और 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। ये हमारी लर्नर सीरीज है दोस्तों, लर्न एबीसी ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें हम बेसिक से लेकर हाई एंड तक सब कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में जो एक बिगनर को या मीडियम लेवल बंदे को पता होना चाहिए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि निफ्टी क्या है। निफ्टी जब मैं बोलता हूं तो मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं, और उसके बाद हम जाएंगे कि सेंसेक्स क्या है, और देन फाइनली एक दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स में फर्क क्या है। तो सबसे पहले निफ्टी जान लेते हैं। दोस्तों, निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो एनएससी में लिस्टेड हैं उनका एक इंडेक्स है। इसमें 13 सेक्टर्स, जी हां 13 सेक्टर्स की कंपनीज का एक पूरा होलसम बुफे है ये निफ्टी 50। देखिए, आपके मन में सवाल आएगा सबसे पहले मैनेज कौन करता है। तो निफ्टी 50 मैनेज करती है एनएससी इंडिसेस लिमिटेड नाम की एक कंपनी, जो कि एनएससी ही बेसिकली आप समझ लीजिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही इसको गवर्न करता है। इसके कुछ की पॉइंट जान लेते हैं सबसे पहले हम। तो निफ्टी 50 देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है। निफ्टी 50 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे बेंचमार्क देता है कि इंडियन इकोनॉमी एज ए होल कैसा कर रही है। अगर हमें वो जानना है तो हमको जीडीपी के नंबर्स तक रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डेली बेसिस पे भी जान सकते हैं। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट हमारे को इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर दिखाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमें टॉप 50 कंपनीज की पिक्चर दिखाता है, लेकिन वो टॉप 50 कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से आती है। तो हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कि इकोनॉमी ओवरऑल सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही। लेकिन कभी कभार ये धोखा भी दे सकता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, कोविड सिचुएशन चल रही है, सब जगह लॉकडाउन है, लेकिन निफ्टी ने 13,800 के लेवल से 15,200 के लेवल पे अब पहुंचने वाला है। तो मतलब इकोनॉमी घट रही है लेकिन निफ्टी बढ़ रहा है, क्योंकि टॉप 50 कंपनीज पे अभी लोगों को यह उम्मीद है कि दे विल परफॉर्म बेटर। तो देखिए, सबसे पहले निफ्टी 50 के की पॉइंट्स जान लेते हैं। तो निफ्टी 50 में 66.8% ऑफ द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आई बिलीव आप लोगों को पता लग गया होगा, मैंने सेकंड वीडियो में इसका जिक्र भी किया था। अगर नहीं पता है तो मैं दोबारा बता देता हूं। करंट मार्केट प्राइस जो शेयर का है मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, जितना आएगा वैल्यू दैट इज द एम कैप ऑफ कंपनी। अब वो पूरा का पूरा जो शेयर है वो ट्रेड नहीं होता है मार्केट में दोस्तों, उसमें से कुछ परसेंटेज ही ट्रेड होगा। तो जो परसेंटेज ट्रेड होता है, जैसे जो प्रमोटर का शेयर है जो लॉक रहता है, या कोई और शेयर है जो लॉक रहता है, जो ट्रेड के लिए मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल नहीं होता, तो वो ट्रेड जो है उसको हम हटा देंगे। तो जो हमारा बचेगा वो फ्री फ्लोट बचेगा। तो जो हम इंडेक्सेस बनाती है जब एनएससी, तो उसमें उन्हीं कंपनी को आगे रखती है जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है रेदर देन टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कोई कंपनी है जिसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन अगर उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 10% है, दैट इज 50,000 करोड़ रुपीस, तो फिर वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं बन पाएगी, क्योंकि रीजन बीइंग उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है। तो देखिए, इसकी जो टोटल ट्रेडेड वैल्यू है 66.8%, तो निफ्टी 50 का जो है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल एनएससी के शेयर्स का। यानी कि आप इसको समझिए किस तरीके से है। ये एनएससी में 2000 कंपनीज ऑलमोस्ट लिस्टेड है, उसमें से 67% ऑलमोस्ट जो एमकैप है फ्री फ्लोट, वो केवल और केवल रिप्रेजेंट कर रहा है निफ्टी 50 के 50 शेयर्स। तो समझिए निफ्टी 50 अपने में कितना बड़ा इंडेक्स है। 50 कंपनियां एक तरफ, 67% 2000 कंपनी को रिप्रेजेंट करती है। तो सोचिए कि वो 50 कंपनियां कितनी स्ट्रांग होगी। तो जब वो कंपनियां उतनी स्ट्रांग होगी तो उनका इंडेक्स भी कितना स्ट्रांग होगा। देखिए, निफ्टी में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आपको हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो निफ्टी 50 पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अगर चार्ट देखेंगे आप
तो निफ्टी 500 है, उसके बाद इसको फर्दर डिवाइड कर रखा है एनएससी ने, निफ्टी 100, निफ्टी 150, निफ्टी 250, वो फर्दर आगे डाउनवर्ड कर रखा है। और हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो केवल निफ्टी 50 पढ़ रहे हैं कि निफ्टी 50, और यही सबसे मेन इंडेक्स है दोस्तों इनका, एनएससी का। इसी को देख के इसी को बेंचमार्क माना जाता है। तो देखिए ये रिटर्न कितना दिया है निफ्टी ने, यानी कि जो निफ्टी के अंदर कंपनीज थी टॉप 50, उनका जो रिटर्न आया है, तो अगर आप सिंस इंसेप्शन देखेंगे, यानी कि जब से बना है 25 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो उसमें इसने 11% एनुअली कंपाउंडेड से ज्यादा का रिटर्न दिया है। आज की डेट में आपको एफडी में केवल 6% का रिटर्न मिलता है, लेकिन निफ्टी की 50 कंपनीज ने जो आपको एवरेज रिटर्न दिया है दैट इज 11% का कंसिस्टेंटली पिछले 25 सालों से। और इसका मतलब जो अगर आपने स्टार्टिंग में पैसे इसमें लगा दिए होते तो वो पैसे आपके 14 टाइम्स हो जाते हैं। देखिए ये सेक्टर रिप्रेजेंटेशन है कि निफ्टी के अंदर किस किस सेक्टर की कितने परसेंटेज वेटेज है। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि बैंक्स हो गए और एनबीएफसी हो गए, इनकी वेटेज सबसे ज्यादा मिलेगी आपको। उसके बाद आईटी, फिर ऑयल एंड गैस, फिर कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, मेटल्स, फिर ऐसे करके आपको परसेंटेज मिलती है। तो अगर बैंक्स अच्छा करते हैं तो ऑटोमेटिकली निफ्टी अच्छा करे, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो देखिए उसके बाद टोटल ट्रेडेड वैल्यू, जितना अमाउंट ट्रेड होता है, वो लास्ट 6 मंथ में, बेसिकली ये डेटा मैंने एनएससी से लिया है, तो 53.4% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक ट्रेडेड, यानी कि एनएससी में जितने भी स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं उसका ट्रेड वॉल्यूम का 53.4% अकेला निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ट्रेड होता है। एंड उसके बाद इंपैक्ट कॉस्ट जो है वो केवल और केवल 0.02% आई है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019। तो देखिए इंपैक्ट कॉस्ट क्या है, इस पर अभी हम आएंगे, और इंपैक्ट कॉस्ट कम होना क्यों जरूरी है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी फिलहाल आगे चलते हैं। एंड निफ्टी 50 ये बोलते हैं कि आइडियल है डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए। बिल्कुल दोस्तों, सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है वो निफ्टी 50 में ही होता है और बैंक निफ्टी में होता है। तो जो ट्रेडर लोग हैं उनको पता होगा ऑलरेडी इस बारे में। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि मेथोडोलॉजी क्या है, एनएससी कैसे डिसाइड करती है कि कौन से स्टॉक निफ्टी 50 का पार्ट बनेंगे और कौन से नहीं बनेंगे। तो देखिए रिव्यू ऑफ निफ्टी 50 इज अंडरटेकन सेमी एनुअली, यानी कि हर 6 महीने में एक बारी होता है इसका रिव्यू। एक बारी जनवरी एंड में होता है और एक बारी जुलाई एंड के डेटा पे होता है। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक इन निफ्टी 50 इज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। तो रिव्यू तो 6 महीने में हो, लेकिन इंप्लीमेंटेशन क्वार्टरली होती है। मार्च का जो लास्ट ट्रेडिंग डे होता है उस पे, जून, सितंबर एंड दिसंबर पे, और 4 वीक्स का प्रायर नोटिस दिया जाता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि निफ्टी 50 में चेंज होने वाला है। देखिए निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों के ही जो शेयर्स हैं वो फिक्स नहीं है, वो के टॉप 50 कंपनीज आएंगी उसमें, जिनका क्राइटेरिया मैं आपको भी बता रहा हूं। अगर कोई कंपनी वैसा परफॉर्म नहीं करती है अच्छा और वो निफ्टी 50 से बाहर हो जाती है तो उसकी जगह कोई नई कंपनी आ जाएगी। तो ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ऑब्वियस कंडीशन है वो ये है कि निफ्टी 100 का पार्टिसिपेट होनी चाहिए वो कंपनी, यानी कि वो जो शेयर है वो निफ्टी 100 में ऑलरेडी होना चाहिए, यानी कि टॉप 100 में, और तब ही हम उसको निफ्टी 50 के लिए कंसिडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले जो शेयर्स हैं वो भी एलिजिबल होंगे जब हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाएंगे। तो ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी का जो ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी है वो 100% होना चाहिए, यानी हर दिन वो ट्रेड होनी चाहिए कंपनी लास्ट 6 मंथ्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सपोज करिए कोई कंपनी का शेयर है वो टॉप 100 में भी आता है और बाकी सारी कंडीशंस भी फुलफिल करता है, लेकिन उसका स्टॉक्स जो है वो सपोज करिए 2 दिन 1 दिन ट्रेड नहीं होता, पिछले 6 महीने में ट्रेड ही नहीं हो रहा, उसमें ना कोई बायर है ना कोई सेलर है, तो उस स्टॉक को हम कंसिडर नहीं करेंगे व्हाइल मेकिंग निफ्टी 50 का इंडेक्स। देखिए लिक्विडिटी जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम जो एवरेज इंपैक्ट कॉस्ट है वो 0.5% की होनी चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ। अब इंपैक्ट कॉस्ट आ गया है 2 बारी, तो इंपैक्ट कॉस्ट होता क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए अगर इंपैक्ट कॉस्ट जानना है तो ट्रेडर से पूछिए, ट्रेडर्स को पता होता है, इन्वेस्टर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो होता क्या है, हम थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूं कि सपोज करिए कोई शेयर आपने अभी खरीदा ऑन द स्पॉट और ऑन द स्पॉट उसको बेचना चाहते हैं, तो आपको हमेशा उस डील में लॉस होगा। जैसे ही खरीदते अगर आप उसको बेचना चाहेंगे बिना रुके
सेम कोई मूवमेंट नहीं आई है, ना बायर पैटर्न चेंज हुआ है ना सेलर पैटर्न चेंज हुआ है, ना बायर प्राइस चेंज हुआ है ना सेलर प्राइस चेंज हुआ है। तो अगर आप खरीदते ही उसको बेचना चाहेंगे वापस, तो उसमें आपको लॉस होगा। तो वो जो लॉस होगा ब्रोकरेज वगैरह हटा के, जो डायरेक्ट आपको शेयर प्राइस पे लॉस होगा, उसको बोलते हैं बेसिकली इंपैक्ट कॉस्ट। उसका एक कैलकुलेशन कैसा होता है, थोड़ा सा एग्जांपल ट्रिकी है, मैंने एक सिंपल वाला लिया है, वेटेड एवरेज वाला नहीं लिया। अगर आप बोलेंगे तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि वेटेड एवरेज में भी कैसे होता है। लेकिन अभी एक सिंपल एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा, और जानना क्यों जरूरी है इंपैक्ट कॉस्ट मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो हमेशा लेस्ट इंपैक्ट कॉस्ट वाली कंपनी पे आप ट्रेड करिए, क्योंकि जहां आप ज्यादा इंपैक्ट कॉस्ट वाली कंपनी पे ट्रेड करने जाएंगे वहां पे आप ऑलरेडी पहले से एक कॉस्ट अपने ऊपर लगा चुके हैं, तो जिसको आपको रिकवर करके फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तब आपको मुनाफा होगा। तो ये लोगों को पता नहीं होता, लोग उसको देखते नहीं और ट्रेडिंग किसी भी शेयर पे करना स्टार्ट कर देते हैं, बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग, तो उसमें उनको लॉस हो जाता है। इसलिए जो ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट शेयर रहते हैं वो निफ्टी 50 के शेयर्स रहते हैं, क्योंकि उनमें जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इंपैक्ट कॉस्ट बहुत कम होती है। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल में कि इंपैक्ट कॉस्ट है क्या चीज। देखिए इंपैक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन मैंने यहां लिख दी है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, नहीं तो ये तो आप गूगल भी कर सकते हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आसान भाषा में समझ आए इसलिए ही समझा रहा हूं। देखिए सपोज करिए एक चार्ट है, यहां पे बायर्स बैठे हुए हैं, 1000 क्वांटिटी का बायर यहां पे 3.5 देना चाहता है, एक और 1000 क्वांटिटी का लॉट है, उसके लिए 3.4, फिर 2000 शेयर्स का 3.4, फिर 1000 का 3.3। सेलर होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा मांगेगा, तो 2000 शेयर्स हैं 4 रुपीज के हिसाब से, 1000 शेयर्स हैं 4.05, फिर 500 शेयर्स बेचना चाहते हैं यहां पे 4.2 के हिसाब से कुछ सेलर्स, फिर 100 शेयर्स है 4.25 के हिसाब से। तो अब हमको यहां पे इंपैक्ट कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए इंपैक्ट कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो इंपैक्ट कॉस्ट सिंपल है, हम सबसे पहले जो हमारा बेस्ट बाय है और बेस्ट सेल है उन दोनों प्राइस को ऐड करेंगे और उसको करेंगे डिवाइड 2 से, तो हमारा एक आइडियल प्राइस आएगा। तो बेस्ट बाय क्या है हमारा, बेस्ट बाय हमारा ये है 3.5, ठीक है, और बेस्ट सेल कितना है हमारा, बेस्ट सेल है हमारा 4, तो 3.5 प्लस 4 यानी कि 7.5, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आइडियल प्राइस आ जाएगा 3.75 का। उसके बाद एक्विजिशन कॉस्ट हमारी सपोज करिए 4 रुपए की अगर आती है, हम शेयर खरीद रहे हैं तो हमको मिनिमम शेयर कितने में मिलेंगे, 4 रुपए में, क्योंकि 4 से कम में तो कोई बेच ही नहीं रहा सेलर, तो जब कोई सेलर बेच ही नहीं रहा तो हमको मिलेगा कैसे। तो हमने सपोज करिए 100 क्वांटिटी शेयर खरीदी है 4 रुपए के हिसाब से, तो एक्विजिशन कॉस्ट हमारी कितनी हो गई 4 रुपीज की। तो इंपैक्ट कॉस्ट कितनी है हमारी, एक्विजिशन कॉस्ट माइनस आइडियल प्राइस डिवाइडेड बाय आइडियल प्राइस अगेन इनटू 100, विच इज 6.67%। देखिए दोस्तों 6.67% की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है। तो अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो केवल आपको ये कॉस्ट निकालने के लिए ही 6.67% आपको पहले आगे बढ़ना पड़ेगा, आपका शेयर का प्राइस मूवमेंट उतना होना चाहिए, उसके बाद जाके आप अगर शेयर प्राइस मूव करेगा तो आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाती है, इसलिए इंपैक्ट कॉस्ट जिन शेयर्स की कम हो उसी शेयर्स में ट्रेडिंग करें, जिन शेयर्स की इंपैक्ट कॉस्ट ज्यादा हो उस शेयर में ट्रेडिंग ना करें। अगर आप एज एन इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आप तब भी मैं आपको बोलूंगा कि बहुत ज्यादा अनाप शनाप इंपैक्ट कॉस्ट हो जिन शेयर्स की, उन शेयर्स पे ट्रेड ना करें। लेकिन थोड़ा बहुत वहां पे ये फैक्टर हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी टेक केयर कर लेती है इंपैक्ट कॉस्ट का। तो दोस्तों मोटी मोटी बात आपको समझ आ गई होगी कि निफ्टी बनता कैसे है और निफ्टी किस चिड़िया का नाम है और इसमें शेयर्स कैसे आते हैं, वो 50 शेयर हम कैसे काउंट करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए सेंसेक्स इंडिया का सबसे पुराना बेंचमार्क इंडेक्स है, 1986 में ही आ गया था। और सेंसेक्स को कौन ओन करता है, बीएससी। निफ्टी को कौन करता था, एनएससी। सेंसेक्स को कौन करता है, बीएससी। तो जब मैं निफ्टी और सेंसेक्स की बात करता हूं तो थोड़ा सा आइडिया आपको एनएससी और बीएससी का भी मिल जाएगा। दो स्टॉक एक्सचेंज है अलग अलग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दोनों में शेयर ट्रेडिंग होती है। बड़ा कौन सा है, आज की डेट में बड़ा एनएससी है, लेकिन पुराना कौन सा है, तो बीएससी है। तो बीएससी का जो प्रोडक्ट है दैट इज सेंसेक्स। सेंसेक्स का दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं फैक्ट्स इसके। 1986 में आ गया था ये, 30 शेयर्स हैं इसके अंदर। जैसे कि आपके निफ्टी में 50 शेयर्स हैं, लेकिन सेंसेक्स में केवल 30 शेयर्स हैं। तो देखिए सेंसेक्स का भी जो बेस वैल्यू है वो 100 से स्टार्ट हुआ था,
और इनिशियली इसको फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में किया जाता था, लेकिन बाद में इसको भी ये लोग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि जो ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है एम कैप, उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो कब से कन्वर्ट किया गया? तो डेट है 1 सितंबर 2003 से। एंड दोस्तों, सारे दुनिया के जितने इंडेक्सेस हैं, ग्लोबल इंडेक्सेस, बीट MSCI, बीट डाउ जोन्स, कोई भी हो, मेजर इंडेक्सेस आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का ही यूज करते हुए दिखेंगे, क्योंकि वही ज्यादा एक वाइडर एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी है एंड ज्यादा सेंस करती है। तो जैसे निफ्टी में 6 महीने में एक बार रिव्यू होता था और इंप्लीमेंटेशन हर 3 महीने में होती थी, लेकिन सेंसेक्स में जो रिव्यू होगा वो क्वार्टरली होगा। और यहां पे जो कंपनी पार्टिसिपेंट को टाइम मिलेगा, यानी कि नोटिस पीरियड मिलेगा, वो 6 हफ्तों का मिलेगा। तो दोस्तों, एक बारी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया पे भी नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स की, कि अगर सेंसेक्स में हमें टॉप 30 कंपनी जो डालनी है वो किस बेसिस पे डालनी है। तो यहां पे आप देख सकते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों क्राइटेरिया आ जाएंगे। तो सबसे पहला है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्या है कि आपको फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट की बात नहीं कर रहा मैं, फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करना है और उसके अंदर टॉप 100 में आपकी कंपनी आनी चाहिए, तभी आप उसको सेंसेक्स के लिए कंसीडर करेंगे। उसके बाद आपका जो वेट है हर कंपनी का, हर स्क्रिप्ट का, वो फ्री फ्लोट के हिसाब से टोटल इंडेक्स का 0.5% मिनिमम होना चाहिए। और मार्केट कैपिटलाइजेशन हम एवरेज करते हैं लास्ट 6 मंथ्स के। इसमें ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी जो है हम यहां पे ईच एंड एवरी ट्रेडिंग डे लेंगे लास्ट 1 ईयर का, यानी कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन ट्रेडिंग ना हुई हो शेयर के अंदर। लेकिन एक्सट्रीम केसेस पे हम यहां पे छूट भी जरूर देंगे। तो एवरेज डेली ट्रेड जो है वो टॉप 150 कंपनीज में आनी चाहिए पिछले 1 साल में। एवरेज डेली टर्नओवर भी टॉप 150 कंपनीज में आना चाहिए वैल्यू के टर्म्स में। और लिस्टेड हिस्ट्री कम से कम 1 साल की होनी चाहिए बीएससी में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज करिए LIC का आईपीओ होने वाला है। अब LIC का आईपीओ आता है और उसकी एम कैप बहुत धमाकेदार लगती है, वो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का पार्ट बन जाती है। लेकिन क्या वो सेंसेक्स का पार्ट आते ही बन जाएगी? तो नहीं। तो रीजन क्या रहेगा ना बनने का? रीजन ये रहेगा कि सेंसेक्स का पार्ट बनने के लिए आपको कम से कम 1 साल आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए लिस्टेड होने की बीएससी में, यानी कि कोई भी नई कंपनी आते ही, चाहे कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, वो सेंसेक्स का पार्ट नहीं बन सकती है दोस्तों। तो देखिए, जो सेंसेक्स है 2 बेसिकली फंडास पे बोलता है बीएससी कि हमने खड़ा करा है, एक ट्रांसपेरेंसी, एक सिंप्लिसिटी। तो दोस्तों, इनके मकसद क्या है? क्यों सेंसेक्स, क्यों निफ्टी, क्यों चाहिए हमें ये? क्या करते हैं हम इन बेंचमार्क्स का? तो देखिए, 2-3 मेन ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप भी थोड़ा सोचिएगा कि हाँ, क्या जरूरत है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला हमें मार्केट मूवमेंट देखने के लिए। अब मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव कर रही है या नेगेटिव कर रही है, ये जानेंगे कैसे? देखिए, जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो हमको एक बेंचमार्क चाहिए। जैसे कौन बच्चा क्लास में अच्छा आता है उसके लिए भी रिपोर्ट कार्ड होता है ना असेसमेंट के लिए, तो ये सेम समझ लिए। तो डेली असेसमेंट हो रही है सेंसेक्स और निफ्टी को ट्रैक करके कि मार्केट ओवरऑल कैसा कर रही है। प्लस आपका अपना एक पोर्टफोलियो डिजाइन आपने किया हुआ है, तो वो पोर्टफोलियो को आप किससे कंपेयर करेंगे? सपोज करिए आपने उस पर साल का 12% का रिटर्न कमाया, लेकिन आप कैसे कंपेयर करेंगे कि 12% का रिटर्न जो है वो अच्छा है या बुरा है? तो हो सकता है 12% का रिटर्न कम हो, क्योंकि मार्केट ने ऑन एन एवरेज इतनी ज्यादा ग्रोथ करी है कि 12% भी कुछ ना हो। या फिर हो सकता है कि मार्केट नेगेटिव रही ओवरऑल साल भर में और आपने 12% का रिटर्न कमाया है, तो आपने बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस करी है। तो दोस्तों, ये चेक करने के लिए कि आपका पोर्टफोलियो कहां स्टैंड करता है, आपको एक बेंचमार्क चाहिए होगा। वो बेंचमार्क बनता है हमेशा सेंसेक्स या फिर निफ्टी का बेंचमार्क। और देखिए दोस्तों, जो ट्रेडिंग करते हैं उनको तो ऑलरेडी पता ही है, इसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो हम इसमें ट्रेड करते हैं, और जनरली जो ट्रेड होता है, ट्रेडर्स जो स्पेकुलेटिव के लिए कर रहे हैं, अपना शॉर्ट टर्म इनकम के लिए कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं ट्रेडिंग को एज ए हेजिंग टूल यूज करते हैं मार्केट में अपना पोर्टफोलियो सेफगार्ड करने के लिए। आगे जब हम हेजिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, अगर आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है तो उसको आप कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं थ्रू द टेक्निक ऑफ हेजिंग। देखिए, निफ्टी 50 की जो लॉन्च डेट थी वो है 1996 की, और बेस वैल्यू इसमें 1000 रुपीज की ली गई थी। सेंसेक्स में बेस वैल्यू 100 से थी, लेकिन निफ्टी में बेस वैल्यू 1000 से ली गई थी, और बेस डेट ली गई थी 1995 नवंबर 3 की।
तो अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन आती है कि निफ्टी 15,000 पे ही क्यों है और सेंसेक्स 50,000 पे क्यों है, तो रीजन यही है क्योंकि निफ्टी जो है वो बाद में आया है सेंसेक्स से। दोस्तों बीएसई सेंसेक्स के अलावा भी बहुत सारे इंडेक्सेस निकालता है, जैसे निफ्टी निकालता है, लेकिन वो इतने फेमस नहीं है। तो जो बेंचमार्क इंडेक्स है, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स है आज की डेट में इंडिया में, वो है निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि सबसे पहले हम निफ्टी जानेंगे क्या होता है, देन हम सेंसेक्स जानेंगे और फिर एक बारी डिफरेंस भी फटाफट कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में है क्या। देखिए सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है बेंचमार्क, और निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। सेंसेक्स 1986 में आ गया था, जैसे मैंने आपको बताया, निफ्टी 1996 में आया है। तो देखिए जैसे मैंने बताया आपको, सेंसेक्स पहले आ गया था, निफ्टी बाद में आया है, इसलिए निफ्टी आज की डेट में 15,000 पे ट्रेड करता है, जहां की सेंसेक्स 50,000 क्रॉस कर चुका है। तो ऐसा नहीं है कि सेंसेक्स ज्यादा है या सेंसेक्स में कुछ अलग कंपनियां हैं, ऐसा कुछ है, सेम कंपनियां हैं ऑलमोस्ट दोनों में। तो जो क्योंकि इंडिया में जो टॉप कंपनीज है वो दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड मिलेगी आप। तो इंडेक्स में देखिए 30 कंपनियां आती है इसके अंदर, और इसके अंदर 50 कंपनियां आती हैं। ठीक है, सेंसेक्स जो है वो दो शब्दों से बनाया गया है, सेंसिटिव एंड इंडेक्स। तो सेंसिटिव से इन्होंने लिया सेंस, इंडेक्स से लिया एक्स, टोटल मिला के जोड़वा दोनों को बन गया सेंसेक्स। और निफ्टी जो बनाया गया है वो नेशनल एंड 50, क्योंकि इसमें 50 कंपनीज आती है दोस्तों, तो निफ्टी जो बना गया है वो नेशनल प्लस 50 दो को मिला के निफ्टी बनाया गया है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि सेंसेक्स का मतलब जानते हो, तो इतना तो आप बता ही सकते हो, सेंसिटिव प्लस इंडेक्स, और निफ्टी का नेशनल प्लस 50, नेशनल लिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, 50 क्योंकि 50 कंपनी आती हैं। बेस वैल्यू सेंसेक्स का 100 है और निफ्टी का 1000 है, और बेस वैल्यू का जो ईयर है वो सेंसेक्स का 78 79 लिया गया है कैलकुलेशन पर्पस के लिए, और निफ्टी का 1995 लिया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज या फिर अगर आपको अच्छा लगा है कुछ आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त यारों को भी पता लगे कि सेंसेक्स और निफ्टी, जो कि इतना कॉमन टर्म्स हम रोज सुनते हैं, उनका मतलब क्या है, तो आप जरूर उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो। और ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी अभी, लर्न एबीसी ऑफ स्टॉक, ये इसका 3rd एपिसोड है। मैं वीक में कम से कम 2 एपिसोड लेके आता रहूंगा, और हम इसमें कम से कम 15-20 एपिसोड लेके आएंगे और ट्राई करेंगे सारा कंपेयर करने की। तो अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।